मंत्री जी, वंदे भारत ट्रेन का विस्तार बढ़ाया गया है, हापुड़, अयोध्या और वाराणसी तक इसका बढ़ाया गया। आपके जो प्रयास रहे वो सफल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक विज़न की ट्रेन वंदे भारत, उसको हमारे अनुरोध पर आदरणीय अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने अयोध्या बनारस तक उसको बढ़ाने का काम किया। बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन भगवान शिव की भूमि भी है, अयोध्या भगवान राम की भूमि है। तो जो ट्रेन अभी तक मेरठ से चलती थी उसका स्टे हापुड़ में होगा, अयोध्या जाएगी, लखनऊ जाएगी और उसके बाद बनारस तक पहुंचेगी। तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर जनपद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मेरठ, ऐसे सभी बिजनौर, ऐसे सभी जनपदों को एक बड़ा भारी लाभ इसका होगा। जो हमारे यात्री हैं वे लखनऊ भी जा सकेंगे, अयोध्या भी जा सकेंगे और बनारस भी जा सकेंगे, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, भगवान राम के भी दर्शन करेंगे और लखनऊ भी उनका भ्रमण हो पाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ी सौगात आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे क्षेत्र को हमारे निवेदन पर देने का काम किया है। पूरे क्षेत्र की जनता से की ओर से मैं उनका हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मंत्री जी, कहीं ना कहीं अगर बात राजस्व की जाए तो मेरठ से यह जब ट्रेन चलती थी तो उसमें सवारियां कम बैठती थी। अब जैसे ये हापुड़, अयोध्या और वाराणसी तक इसका जो विस्तार बढ़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक को भी लाभ। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है। और ये अभी तक लखनऊ में थोड़ी असुविधा लोगों को होती थी कि लखनऊ में लोग रात की ट्रेन में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि दिन में ये ट्रेन चलती है। इसलिए बनारस तक होने के कारण, अयोध्या जी तक होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में यात्री इसके अंदर जाएंगे और निश्चित रूप से रिजर्वेशन की लाइन लगेगी, लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं और राम जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग क्षेत्र यहाँ से जाते हैं। उन 5-6 जनपदों के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय मंत्री जी। अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम की बेल्ट मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, ये तमाम बेल्ट है जहां धार्मिक आस्था जोड़ी जाती है। कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों को, बुजुर्गों को इसमें लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से रेल बहुत बढ़िया ट्रेन है, बहुत सारी सामग्री खाने के लिए मिलती है। लोग मस्ती करते हुए, थोड़ा खाने का आनंद लेते हुए, कभी सूप है, कभी चाय है, कभी भोजन है, तो इस प्रकार का आनंद लेते हुए गपशप करते हुए। और ओपन ट्रेन है, बिल्कुल बाहर का दृश्य भी बहुत सुंदर रहता है। कभी बारिश होती है, कभी छाँव होती है, कभी धूप होती है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य उसका होता है और ये यात्रा बहुत सुगम रहती है। ट्रेन बहुत एग्जीक्यूटिव है और बहुत बढ़िया ट्रेन है, सुविधाजनक ट्रेन है। तो मुझको लगता है कि यात्रियों को आनंद भी आएगा। उसको बहुत आखिरी सवाल, लोगों में काफ़ी उत्साह है और आपके जो प्रयास हैं उसको लोग जो है सराह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे ये कहना, जनता कहेगी जो कुछ कहेगी, हमारा प्रयास था। मैं बहुत धन्यवाद करूँगा आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने हमारी बात का सम्मान रखा, इस जनता की भावना को समझा। और हापुड़ के अंदर भी, हापुड़ भी जंक्शन है, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ, इस नाते भी मेरी जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से हापुड़ के बहुत लोगों के मुझको फ़ोन आए कि साहब ये काम हो पाया है, उनको भी इसका लाभ होगा। मेरठ के लोगों को लाभ होगा क्योंकि वे अयोध्या जा सकेंगे, बनारस जा सकेंगे और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 7-8 जिलों को बहुत बड़ा लाभ इसका होने वाला है।